2 ऐसी दवाइयाँ जो कि मैदे में अल्सर बनाने की बहुत बड़ी वजह जो है वो कंसीडर की जाती हैं। वो 2 दवाइयाँ कौन-सी ऐसी हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो दर्द की दवाइयों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे टॉफ़ियाँ या बंटियाँ हों, क्योंकि ये मिल जाती हैं फार्मेसी से और लोग कोई भी जाके ये दवाई खरीद सकता है। वो 2 दवाइयाँ कौन-सी हैं? नंबर 1 पे आ जाती है आइबुप्रोफन यानी ब्रूफन के नाम से भी लोग जिसको जानते हैं और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डाइक्लोफेनेक जिसको लोग डाइक्लो के नाम से जानते हैं और इतनी पसंदीदा ये पेन किलर है लोगों की, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाई है कि लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन दवाइयों का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि ये जो दवाई खा रहे हैं, क्या उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है? और क्या इसका अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए, तो इससे क्या-क्या जिस्म को नुकसानात हो सकते हैं? अब आइबुप्रोफन और डाइक्लोफेनेक अगर लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करते रहें बगैर किसी वजह के और डॉक्टर के मशवरे किए बगैर, तो इससे होता क्या है? इससे लोगों के मैदे के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको स्टमक अल्सर भी बोला जाता है। और स्टमक अल्सर जो हैं, वो अगर लंबे अरसे तक रहें, उनका इलाज ना किया जाए, तो इसकी वजह से लोगों को खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं या अक्सर लोगों का जो पखाने का जो रंग है, वो काला हो जाना शुरू हो जाता है, ब्लैक टारी स्टूल्स होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से लोगों के जिस्म के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। अब इसके अलावा ये सिर्फ़ मैदे पे असर नहीं करती, ये दवाइयाँ अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ। ये दवाइयाँ जो आपके गुर्दों के ऊपर भी फ़र्क डालती हैं और गुर्दे जो हैं अक्सर लोगों के सिर्फ़ इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि वो दर्द की दवाइयों का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा ये दवाइयाँ आपके हार्ट की हेल्थ यानी दिल की सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है अगर इनका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहें। इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी आपको दर्द हो तो उसके लिए जो आप दवाई खा रहे हैं पहले आप देख लें कि क्या ये आपकी कंडीशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। और अगर आपको कुछ दिन खानी पड़ रही है और दर्द बेहतर नहीं हो रही तो आप डॉक्टर से मशवरा करें ताकि पहले पता चले दर्द है किस वजह से। इसके अलावा ये जो दर्द आवर दवाइयाँ होती हैं ना जैसे कि ब्रूफन, डाइक्लोफेनेक ये उन मरीज़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं जो पहले किसी खून पतला करने वाली दवाइयाँ पे होते हैं। तो उनके अंदर अगर ये दवाइयाँ बाकी दवाइयों के साथ लें तो उनके लोगों के अंदर ब्लीडिंग का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है बढ़ जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी अगर आपको कोई दर्द हो, लंबे अरसे तक रह रहा हो, आपको ना पता हो, आप जो दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हो, फ़र्क ना पड़ रहा हो तो डॉक्टर से मशवरा करें और